हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि गाइस हमने स्टार्ट किया था एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़। तो इस सीरीज़ में आज हमारा डे 3 है। तो अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एचटेट में ही आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, गिवन है हमें, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और हमें ये वाली वैल्यू भी गिवन है, y प्लस एक्स प्लस वाई जो है 3z गिवन है, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है z की। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके माइंड में जो आप 7th 8th क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हो वो आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला आता होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में किस तरीके से किया हुआ है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है, हम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू है इसको हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू में माइनस का 2xy। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आई अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का, जैसा कि हमारा फॉर्मूला उस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप इस सारी वैल्यूज को एक साइड ले आइए। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx इज इक्वल टू में 64। अब हमें डिसाइड करना है इसके अंदर कौन सी वैल्यू प्लस की और कौन सी माइनस की है। तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y जो है हमारा, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसकी है, z की नेगेटिव वैल्यू है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 64। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, या तो चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3z, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू में, जब ये होल स्क्वायर आप हटाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 8। तो एक बार हम प्लस 8 वैल्यू यूज करेंगे, एक बार माइनस का 8। तो जब हम प्लस 8 यूज करते हैं तो x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3z। तो यहाँ पे 3z हम पुट करेंगे, माइनस का z इज इक्वल टू में 8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2z इज इक्वल टू में 8, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो एक वैल्यू हमारे पास z की 4 आती है। अब हम यूज करते हैं, यानी कि यहीं पर हमने -8 यूज करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3z माइनस जेड इज इक्वल टू में माइनस का 8, यानी कि 2z इज इक्वल टू में माइनस का 8। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस का 4। लेकिन क्वेश्चन में हमें माइनस की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्लस का 4, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, लेकिन आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर 4/10 को क्या लिख सकते हो, 0.4 लिख सकते हो। इसी तरीके से 4/1000 को आप क्या लिख सकते हो, 0.004 आप लिख सकते हो। इसी तरीके से 4/100 को आप क्या लिख सकते हो, 0.04 लिख सकते हो। एंड 4/10,000 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 0.0004 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करना है, और इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे करके आप लिख लीजिएगा 0.004, इसी तरीके से 0.000, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 4, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो सिंपली आपके पास में क्या आएगा, 0.4044 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 0.04 को। तो 0.04 यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, 4 यहाँ से 10 में से आप 4 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। और 6 यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.3644, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल आपको क्या करना था, प्लस और माइनस ही करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगर हमें बेसिक पता है तो हम कभी भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको पता होगा 999 98 अपॉन 99, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 999 प्लस 98 अपॉन 99, ठीक है, और बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई में है 99, तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 999 मल्टीप्लाई में 99। अब जब आप इसको 98 अपॉन 99 को मल्टीप्लाई करोगे 99 से, तो आपके पास सिंपली 98 बच जाएगा। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 इंटू में 99 प्लस 98। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 99,000 हमारे पास बन जाएगा, माइनस का 99 प्लस 98। अब यहाँ पर 99,000 माइनस 1 बचेगा। अब जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो देखोगे आप लास्ट में 30 है, लास्ट में 30, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में हमारे पास 39 आने वाले हैं, जो कि एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप माइनस करके देखोगे तो भी आपके पास आंसर कितना आएगा, 98999। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो जो कि हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखो आप, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ये नीचे हमारा सेम टू सेम पैटर्न गिवन है, ए स्क्वायर ए बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब मैं इसको a लिख लेती हूँ, इसको b लिख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या बचने वाला है, नीचे भी क्या ही पैटर्न है, सेम टू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसको आप ए बी को आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी, यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, 2.75 में से 2.25 को माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, उसका पैटर्न पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली इसका पैटर्न पहचान सकते हैं कि सब में एक एक डिफरेंस गिवन है, यानी कि अगर आप 5 6 का डिफरेंस देखोगे, 1 1 1, सब में 1 1 का डिफरेंस है। तो जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन आती है तो हमें क्या करना है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही हमारे पास स्मॉलर फ्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट हमारी फ्रैक्शन होगी 4/5, देन उसके बाद हमारे पास 5/6, देन उसके बाद हमारे पास 6/7 एंड लास्ट में क्या आएगी, 7/8। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो आई होप ये इजी सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ पर हमें एक पैटर्न को पहचानना था कि सब में एक डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो जो हमारा न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वही हमारी स्मॉलर क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। डायगोनल और रेक्टेंगल की साइड के बीच में जो एंगल है वो हमें 30 डिग्री गिवन है। हमें रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें हमें इसका डायगोनल गिवन है 8 सेंटीमीटर और डायगोनल और इसकी रेक्टेंगल की साइड में हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एल निकालेंगे, ठीक है, लेंथ निकालेंगे और ब्रेड्थ निकालेंगे, और जो कि हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी निकालते हैं, यानी कि बी अपॉन में 8, यानी कि हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या होता है हमारे पास साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से होगा 8, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होती है, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल अपॉन 8 जो कि हमारे पास क्या होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास होता है कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री, यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
8 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4√3। तो अब हम एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 × 4√3 जो कि कितना आएगा हमारे पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल इज 5:16, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है, हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमने L मान ली है और उसका जो पेरीमीटर होता है 2 × L+B होता है। अब इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है जो कि कितना है 5:16। अब यहाँ से देखो हम 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने, छोटा करके ही करना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8L = 5L + 5B हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 3L = 5B। हमें लेंथ और ब्रेड्थ का ही क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो L/B क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3। दैट मीन्स हमारे पास कितना रेशियो आ जाएगा 5:3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, कि कौन सा नंबर हमें यहाँ पर जो है लार्जेस्ट है। तो आपको 4 नंबर गिवन है। तो देखो सबसे पहले आप 0.9 जो है इसकी वैल्यू तो 0.900, यहाँ पर आप कितना भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब 0.9 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है कि 9 जो है वो रिपीटेड है, 0.99999 एंड सो ऑन चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, क्या वैल्यू है हमारे पास 0.09 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 0.09999, इस तरीके से चलता जाएगा। एंड लास्ट वन क्या है 0.09 के ऊपर क्या है हमारे पास बार है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू रिपीट होगी 0.09 09 09 09। तो यहाँ पर देखो आप इन चारों में खुद ही डिसाइड कर सकते हो विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 0.9 जो है, यानी कि 0.9 के ऊपर जो बार है ये हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर आप देखो 0.9 है, 09 है, यहाँ पर 0 के बाद 9 है, और यहाँ सिंपली क्या है 0.999 है, और ये सिंपल क्या है 0.9 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब हमें इसके अंदर इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज आती है तो हमें क्या करना है, ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू है इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो 20 के आप फैक्टर बना लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 ही है, तो हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने की डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारे पास 1 आए। ठीक है, तो हम 20 की फैक्टर बनाएंगे 5 इंटू में 4, तो ये 2 फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, 5 और 4। अब जब भी प्लस का साइन आएगा तो हमें क्या करना है, जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर आपको बेसिक देखना है, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पर इसके फैक्टर ही क्यों लेते हैं और क्यों ये डिफरेंस हम देखते हैं, तो आप कल की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये शॉर्टकट आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। हमें बताना है इफ यहाँ पर गिवन है हमें x + y = में a + b। ठीक है, और इसकी वैल्यू इस तरीके से गिवन है, तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना है, हमें ऑप्शन से ही हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कि जो भी यहाँ पर सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पर x की जगह a पुट करती हूँ, y की जगह b पुट करती हूँ, तो मेरी लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि a + b = में किसके बराबर आ जाएगा, a + b। लेकिन बाकी अगर आप ऑप्शन देखते हो तो कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कराएगा। इसी तरीके से आप x की वैल्यू a और b इस वाले ऑप्शन में भी पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर a है, a की जगह x की जगह आप a पुट करोगे, माइनस का b है, और y की जगह आप b पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा a² माइनस का b², जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन ही एचटेट में पूछे जाते हैं ईजी, और आप भी उनको